हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टिप टॉप क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द अर्थ इन द सोलर सिस्टम, सौर मंडल में पृथ्वी। सो इट इज इम्पॉर्टेंट फॉर वेरियस एग्जामिनेशन एंड ऑल दीज लेक्चर्स आर बेस्ड ऑन द एनसीईआरटी बुक। मतलब ये सारे के सारे एनसीईआरटी पर आधारित हैं। सो व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ द एनसीईआरटी एंड व्हाई इट शुड बी स्टडी और रीड, इसका क्या महत्व है या इनको क्यों पढ़ना जरूरी है। आई डिस्कस अबाउट दिस इन द प्रीवियस वीडियो। ओके, सो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इट। बिफोर इट, डू वन थिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल टिप टॉप क्लासेज, जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। सो फर्स्ट थिंग अबाउट दिस क्या है कि जैसे ही शाम होती है, आप देखते क्या हैं इन द स्काई, आसमान में देखते हैं कि बहुत ही खूबसूरत लग रहा है एंड इट इज़ लाइक वेरी ब्यूटीफुल, है ना। इट अपीयर्स वेरी ब्यूटीफुल एंड डाइवर्स टाइप ऑफ द कलर्स, डिफरेंट टाइप ऑफ द कलर्स, बहुत भांत भांत प्रकार के आपको रंग देखने को मिलते हैं। समटाइम्स यू ऑल्सो लुकिंग लाइक सम स्टार्स आर ब्राइट एंड सम आर डिम। कभी कभी बहुत कुछ तारे जो होते हैं बहुत ज़्यादा तेजी के साथ चमकते हैं। सो व्हाट इज द एक्चुअल थिंग, ये वास्तव में है क्या चीज़ें। सो यार हम आप डिस्कस करेंगे इससे पहले। सो यार आप देखते होंगे समटाइम्स इन द स्काई फुल मून, है ना। सो क्या देखते हैं आप, पूरा मून देखते हैं। सो यह पूर्ण चंद्रमा वाली रात या पूर्णिमा होती है। एंड आफ्टर दैट, आफ्टर 15 डेज ऑफ दिस, है ना, कि आप इसको नहीं देख सकते हैं या नहीं देख पाते हैं, तो ये एक नए चंद्रमा की रात होती है और इसको क्या बोलते हैं हम, अमावस्या। यानी कि जब आप देखते हैं कि फुल मून होता है, पूरा होता है, तो उसको आप पूर्णिमा बोलते हैं। और जब वो नहीं होता है तो क्या होता है, आ फोर्टनाइट लेटर, आप इसको देख नहीं सकते हैं। सो इट इज़ अ न्यू मून एंड व्हेन द न्यू मून, सो इट इज़ कॉल्ड एज अ अमावस्या। तो हम डायरेक्ट बात पर आते हैं कि व्हाट इज द वाई एंड हाउ दीज हैपन। तो यहाँ पर एनसीईआरटी बुक्स को पढ़ने का अलग तरीका है, ठीक है। तो ये आप इसके साथ बने रहेंगे तो आप जब टेस्ट देंगे तो वहाँ पर आपको क्वेश्चन से या प्रश्न देखकर पता चल जाएगा। सो यार फर्स्ट थिंग अबाउट दिस, हम डायरेक्ट बात करते हैं सेलेस्टियल बॉडीज, खगोलीय पिंड। ये खगोलीय पिंड है क्या। सो आप बोल सकते हैं सूर्य, चंद्रमा तथा वे सारी की सारी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में क्या होती हैं, चमकती हैं। ऑल दीज आर कॉल्ड खगोलीय पिंड या सेलेस्टियल। सो द सन, द मून एंड ऑल दोज ऑब्जेक्ट्स शाइनिंग इन द नाइट स्काई आर कॉल्ड सेलेस्टियल बॉडीज। सम सेलेस्टियल बॉडीज आर वेरी बिग एंड हॉट, दे आर मेड ऑफ गैसेज। मतलब कुछ यहाँ पर खगोलीय पिंड होंगे वो बहुत ज़्यादा बड़े हैं, बहुत गर्म हैं और ये गैस के बने होते हैं। अब यहाँ पर आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि सेलेस्टियल बॉडीज किससे बने होते हैं, या ना। तो ये आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि गैस के बने हो सकते हैं। दे हैव देयर ओन हीट एंड लाइट। अब इसके बारे में भी पूछता है कि दे हैव देयर ओन हीट एंड लाइट विच दे इमिट इन द लार्ज अमाउंट, दीज सेलेस्टियल बॉडीज आर कॉल्ड स्टार। यानी कि अब अगर आपसे पूछा जाए कि इसका एक तारे का डेफिनेशन, यानी कि तारा किसे कह सकते हैं, जहाँ पर कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार तथा गर्म होते हैं, ये गैसों के बने होते हैं, इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है जिसे वो बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल, इसका उदाहरण क्या है, एग्जाम्पल सन, सूरज। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं। तो ये आपको क्लियर हुआ कि खगोलीय पिंड क्या है या, ठीक है, सेलेस्टियल बॉडीज किसे कहते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कॉन्स्टलेशंस की, यानी कि तारामंडल, या इसको आप बोलते हैं हिंदी में नक्षत्र मंडल, है ना। सो ग्रुप ऑफ स्टार्स दैट फॉर्म्स अ पर्टिकुलर शेप इन द स्काई एंड हैज बीन गिवन अ नेम। मतलब ये विभिन्न प्रकार की आकृतियाँ आपको दिखाई देती हैं रात के समय में, जिसको आप बोलते हैं कि यह सप्तऋषि तारा मंडल है, या इस तरीके से लाइक या स्पून, इस टाइप के आपको कुछ ये यहाँ ऐसे इस तरीके से आपको कुछ शेप, आकार नजर आते होंगे स्काई में, तो इसको बोलते हैं तारामंडल या नक्षत्र मंडल। सो हियर अ ग्रुप ऑफ स्टार दैट फॉर्म अ पर्टिकुलर शेप इन द स्काई एंड हैज बीन गिवन अ नेम, दैट इज द कॉन्स्टलेशंस। अब यहाँ पर क्या होता है, उर्स एग्जाम्पल, ये क्वेश्चन बहुत पूछा था, उर्सा मेजर और बिग बियर इज वन सच कॉन्स्टलेशन। यानी कि उर्सा मेजर और अर्था मेजर, बिग बियर इसी प्रकार का एक
नक्षत्र मंडल है। द मोस्ट इजीली रिकॉग्निजेबल कॉन्स्टलेशन इज द सप्तऋषि, यानी कि सबसे आसानी से जिसे आप पहचान सकते हैं आकाश में रात के समय में, वो क्या है, सप्तऋषि है या ऋषि सेजेस। इट इज अ ग्रुप ऑफ 7 स्टार दैट फॉर्म अ पार्ट ऑफ उर्सा मेजर कॉन्स्टलेशन। ये 7 तारा मंडल ताराओं का या तारा का स्टार्स का एक समूह है जो इस तरीके से आपको नजर आएगा। कुछ 1 2 3 4 5 6 7, ये इस तरीके का एक शेप नजर आता है ना। सो इट इज अ तारामंडल, ये यहाँ पर है। फिर उसके बाद में देखते हैं नॉर्थ, है ना, जिसको आप नॉर्थ बोलते हैं। द नॉर्थ स्टार्स इंडिकेट द नॉर्थ डायरेक्शन, इट इज ऑल्सो कॉल्ड द पोल स्टार। इसको क्या बोलते हैं, ध्रुव तारा भी बोलते हैं। तो ये यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। तो आप हमेशा रात के समय में बहुत सारे तारा देखते हैं। सो यार नेक्स्ट थिंग इज अबाउट दिस प्लैनेट। प्लैनेट है क्या आखिरकार, है ना, किसको आप बोलते हैं। सो यार प्लैनेट या ग्रे, द वर्ड प्लैनेट कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड प्लैनेटी, PLANETI, मीन्स वांडरर्स, यानी कि जो भ्रमण करने वाला होता है, यानी कि इसको आप ग्रीक भाषा में बोलते हैं प्लेंटाई शब्द से बना है, जिसका अर्थ है परिभ्रमक, यानी कि चारों ओर चक्कर लगाने वाला या भ्रमण करने वाला वांडरर। उसको हम क्या बोलते हैं, प्लैनेट या ग्रह बोलते हैं। सो यार विच सेलेस्टियल बॉडी डू नॉट हैव देयर ओन हीट एंड लाइट, मतलब जो खगोलीय पिंड जिनके पास क्या नहीं होती है, उनकी खुद की ऊष्मा नहीं होती, खुद की प्रकाश नहीं होता, दे आर लिट बाय द लाइट ऑफ द स्टार, वो किसके वजह से चमकते हैं, सूरज, जैसे कि सूरज की रोशनी से पृथ्वी चमकती है या अदर चमकते हुए नजर आते हैं। सो इट इज लिट बाय द स्टार्स, यानी कि जो तारा है उनकी वजह। सच बॉडीज आर कॉल्ड प्लैनेट, ऐसे बॉडीज को या ऐसे सेलेस्टियल बॉडीज को क्या बोलते हैं, हम ग्रह बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल द अर्थ, ओके, आपकी पृथ्वी। सैटेलाइट किसको बोलते हैं, नाउ अ सैटेलाइट यानी कि उपग्रह इज अ सेलेस्टियल बॉडी, ये भी एक खगोलीय पिंड है, दैट मूव्स अराउंड द प्लैनेट्स, जो किसी प्लैनेट के चारों ओर चक्कर लगाता है ना। इन द सेम वे एज द प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन, जैसे कि कोई प्लैनेट जैसे पृथ्वी है, ये इस तरीके से चक्कर लगा रही, कैसे, ये इस तरीके से, है ना। और ऐसे ही सन के चारों, तो ऐसे ही ये मून होगा, पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, ठीक है। इन द सेम वे द मून इज अ सैटेलाइट ऑफ अर्थ, ओके। सो मून किसका सैटेलाइट है, अर्थ का, यानी कि प्राकृतिक उपग्रह किसका है, पृथ्वी का है। सो यार इट इज अ कंपेनियन ऑफ अर्थ एंड मूव अराउंड इट। नाउ वन थिंग इज इम्पॉर्टेंट, आप देखते होंगे बहुत सारे उपग्रह जो स्थापित किए जाते हैं आकाश में, है ना, वो क्या होते हैं, जैसे आर्यभट्ट, तो ये क्या है, दीज आर द मैन मेड सैटेलाइट, ये मानव निर्मित उपग्रह हैं। द सोलर सिस्टम, अब किसको हम बोलते हैं, सोलर सिस्टम। द सन, एट प्लैनेट, सैटेलाइट एंड सम अदर सेलेस्टियल बॉडीज नोन एज एस्ट्रॉइड्स एंड मेट्रॉइड्स फॉर्म द सोलर सिस्टम। मतलब कि यहाँ पर आप देखेंगे सूरज, 8 उपग्रह, है ना, कुछ खगोलीय पिंड और कुछ छोटे क्षुद्र ग्रह और उल्का पिंड, ये सारे के सारे मिलकर क्या बना रहे हैं, सोलर सिस्टम बना रहे हैं। सो आवर सोलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ आवर स्टार्स, द सन एंड द एवरीथिंग बाउंड टू इट बाय ग्रेविटी। नाउ वन थिंग इज इम्पॉर्टेंट कि ये सोलर सिस्टम कैसे एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। सो हेयर द ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल पुल, गुरुत्वाकर्षण बल, इसकी वजह से क्या है कि ये एक दूसरे से बंधे हुए हैं। सो द नेम ऑफ ऑल दीज प्लैनेट्स आर, क्या है, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। यानी कि आप इसको कैसे देखते हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। सो इसमें से कुछ पहले एक ड्वार्फ प्लैनेट था, बौना था, जिसको बोलते हैं कौन था, प्लूटो। बट प्लूटो को क्या किया गया, हटा दिया गया इसकी वजह से, क्योंकि ये जो उपग्रहों का जो ग्रहों का एक क्राइटेरिया होता है उसको ये फॉलो नहीं करता था। अब हम बात करते हैं सन की। द सन इज हार्ट ऑफ आवर सोलर सिस्टम, यानी कि सूरज जो है एक केंद्र बिंदु है, या इसका आप बोल सकते हैं
कि ये मध्य बिंदु है जिसके चारों ओर सारे के सारे ग्रह जो हैं क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। इट इज़ ह्यूज एंड मेड ऑफ एक्सट्रीमली हॉट गैसेज, ये बहुत बड़ा है और बहुत ही गर्म गैसों से बना हुआ है। इसमें कौन सी गैस है, हीलियम और हाइड्रोजन। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। द सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट फॉर द सोलर सिस्टम, ये सारे के सारे सौर ऊर्जा, सौर मंडल के लिए एक स्रोत है किसका, ऊष्मा और प्रकाश का। इट्स ग्रेविटी होल्ड द सोलर सिस्टम टुगेदर, इसकी जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो सोलर सिस्टम को या सौर मंडल को एक साथ रखे हुए। नाउ कभी कभी ये पूछा जा सकता है द सन इज ए येलो डॉर्फ स्टार, ये भी एक येलो डॉर्फ, यानी कि इसका कलर क्या है, येलो। जैसे आप देखते हैं इन द मॉर्निंग रेड ऑरेंज दिस टाइप ऑफ द कलर, ये ऐसे कलर आपको रंग दिखाई देते हैं। अ हॉट बॉल ऑफ ग्लोइंग गैसेज, द सन इज अबाउट 150 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ, ये लगभग ये 150 किलोमीटर पृथ्वी से है। अब हम यहाँ पर आप एक देखिए कि इसमें एक फिगर है, आप यहाँ से आप इसको देख सकते हैं नाउ, है ना, क्या है। सो यार वन थिंग इज इम्पॉर्टेंट, आप क्या जानते हैं कि प्रकाश की जो गति है लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। कितना है, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इस गति के बावजूद सूर्य से प्रकाश को पृथ्वी तक पहुँचने में कितना समय लगता है, 8 मिनट का समय लगता है। सो यार आप देखेंगे कि 3 लाख, है ना, कितना सेकंड लगता है, 3 लाख सेकंड। अब आप इसको काउंट भी कर सकते हैं। सो यार, है ना, सो वन थिंग इज हियर, कैसे यहाँ पर सिस्टम में पूछे जाते हैं या देखे जाते हैं कि लगातार कौन किसके नज़दीक है। तो यहाँ ये सन है, आप देखेंगे वेयर इज द सन, है ना। सन से सबसे नज़दीक कौन है, मरकरी। फिर उसके बाद सेकंड नंबर पर आता है बुध, फिर पृथ्वी, फिर ये क्या है, मंगल है। इसके बीच में एस्ट्रॉयड बेल्ट है, यानी कि क्षुद्र ग्रहों की, है ना, क्षुद्र एस्ट्रॉयड बेल्ट। फिर इसके बाद आता है जुपिटर, सैटर्न शनि, जुपिटर बृहस्पति शनि, यूरेनस अरुण, नेपच्यून वरुण। तो ये क्या है, अकॉर्डिंग टू द डिस्टेंस अगर देखेंगे तो इनका एक फॉर्म है कि सबसे पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे कौन कौन से हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अब बात करते हैं हम कि इनर और आउटर, कौन से इनर हैं, जो एस्ट्रॉयड बेल्ट से और सूरज के बीच में यानी सन के बीच में, विच प्लैनेट्स आर बिटवीन द एस्ट्रॉयड बेल्ट एंड द सन, दीज आर नोन एज ए इनर, यानी कि आंतरिक ग्रह। कितने नंबर हैं, मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स। अब यहाँ पर ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है, तो ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ओके। फिर उसके बाद जो आउटर हैं ये क्या है, एस्ट्रॉयड बेल्ट के बाद क्यूपियर बेल्ट ऑब्जेक्ट के बीच में, ये के सारे क्या हैं, बड़े ग्रह हैं, जोवियन भी बोलते हैं, जोवियन, है ना, इनको जोवियन भी बोलते हैं। ये आउटर हैं, ये क्या होते हैं, इनको वाह ग्रह बोलते हैं। कौन कौन से हैं, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। अब बात करते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ, है ना, इनके बीच में अंतर क्या है। सो दीज क्या है, दीज आर मेड ऑफ द रॉक्स, कौन से, इंटीरियर, और जो आउटर है ना, इंटरनल, और आउटर जो है वाय है, ये क्या है, ये गैस से बने हुए हैं। इधर क्या मिलेगा आपको, गैस मिलेंगी, गैस से बने हुए ये ग्रह हैं। तो ये अकॉर्डिंग टू द डिस्टेंस आप इनका साइज लगा सकते हैं, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है ना, असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब चढ़ते हुए क्रम में या उतरते हुए क्रम में। इसी के उसमें हम आपसे एक और बात बता देते हैं कि अकॉर्डिंग टू द साइज, यानी कि आकार के अनुसार सबसे बड़ा कौन है। पहला किसका आ रहा है, बृहस्पति, दूसरा सैटर्न यानी कि शनि, तीसरा यूरेनस यानी कि अरुण, चौथा है ना वरुण, नेपच्यून, फिर 5वें के नंबर पर आपका आता है अर्थ, पृथ्वी, 6ठे नंबर पर आ रहा है वीनस, 7वें नंबर पर आ रहा है आपका मार्स, और 8वें नंबर पर बुध। यानी कि ये अब आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर अकॉर्डिंग टू द साइज आपको बताना है, ठीक है। तो ये आप यहाँ पर हमें बताएंगे, ठीक है। नेक्स्ट प्लैनेट्स, अब इनको प्लैनेट्स के यहाँ पर हमने जो भी अभी आपको डिस्कस किया, प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम मूव अराउंड द सन। अब कैसे ये मूव करते हैं, इन फिक्स्ड पाथ, मतलब इनका जो पथ है वो एकदम से फिक्स है,
कैसा पाथ है? सो दीज पाथ्स आर एलोंगेटेड। कैसे पाथ है इनका? कैसा है? यह परिभ्रमण। तो ये क्या होता है कि ये एलोंगेटेड है। नाउ नेक्स्ट थिंग अबाउट दिस कि आप इसको बोल सकते हैं दीर्घ वृत्ताकार। दे आर कॉल्ड ऑर्बिट। और ये जैसे ये सन है, पृथ्वी इस टाइप से इसके चारों ओर क्या कर रही है? परिभ्रमण कर रही है। सो ये क्या है? जिसमें ये परिभ्रमण कर रही है उसी पथ में लगातार रहती है। तो ये क्यों यहाँ पर फिक्स है? सो इट इज ड्यू टू द ग्रेविटेशनल पुल, यानी कि पृथ्वी का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, गुरुत्वाकर्षण बल है, और जो सन का है, उसी की वजह से ये लगातार इसी में एक निश्चित कक्षा में घूमती रहती है। ठीक है, नेक्स्ट अबाउट दिस। सो इनर प्लैनेट्स अभी हमने आपको बताया। सो दीज आर द प्लैनेट्स। कौन कौन से हैं, इनकी कुछ विशेषताएं जान लेते हैं जो आपके भी सिलेबस में है। सो मरकरी ये क्या है? वन ऑर्बिट अराउंड 88 डेज। एक जो होगा परिभ्रमण काल लगभग सन के 88 डेज में होता है। वन स्पिन ऑन एक्सिस 59 डेज। हमने अक्ष पर, है ना, पृथ्वी भी अपने अक्ष पर परिभ्रमण करती है। ये हम अभी डिस्कस करेंगे कि पृथ्वी का अक्ष क्या है, कैसे ही इसमें परिभ्रमण करती है। सो ये 59 डेज लेता है। एंड वीनस जो सेकंड आता है, तो वन ऑर्बिट अराउंड द सन कितना टाइम लेता है? 255 दिन। और अपने अक्ष पर 243 दिन। वन ऑर्बिट अर्थ का अराउंड सन 365 दिन, जिसको आप एक साल बोलते हैं, 1 ईयर। एंड वन स्पिन ऑन एक्सिस 1 डे, इसका मतलब 24 आवर्स। अब यहाँ पर देखना ये है कि एक भी सैटेलाइट नहीं है किसका? मरकरी और वीनस का, है ना। मरकरी एंड वीनस हैव नॉट एनी सैटेलाइट, ये आपसे क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट अर्थ का एक है जो क्या है? मून है, मार्स। तो मार्स 4th नंबर पे है। तो वन ऑर्बिट अराउंड द सन ये कितने दिन लेता है? 687 डेज, है ना। वन स्पिन कितने दिन में? एक दिन में, या इसका भी लगभग होता है। सो नंबर ऑफ मून्स ये कितने हैं? 2 हैं। इसके मार्स के या मंगल के कितने मून हैं? 2 है। नेक्स्ट आउटर प्लैनेट की बात करते हैं। अभी हमने आपको बताया कि आउटर प्लैनेट्स किससे बने हुए? दे आर मेड ऑफ द गैसेज। सो जुपिटर, सैटर्न। सो जुपिटर वन ऑर्बिट अराउंड लगभग एक जो इसका ऑर्बिट का जो चक्कर लगाता है कक्षा में अपनी, तो ये लगभग 11 साल 11 महीने, है ना। इसको आप लगभग 12 साल बोल सकते हैं। सो वन स्पिन ऑन एक्सिस 9 घंटे 56 मिनट में। और इसके मून्स कितने हैं? लगभग 53। अब यहाँ पर सबसे ज़्यादा भी पूछा जा सकता है, सबसे कम भी पूछा जा सकता है। ये डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट दिया हुआ। कहीं पर आपको सैटर्न का 26 भी मिलेगा, तो ये ध्यान देना। सो सैटर्न वन ऑर्बिट अराउंड सन 29 ईयर्स 5 मंथ। ठीक है, 30 साल 5 महीने। वन स्पिन ऑन एक्सिस 10 आवर्स 40 मिनट। ये आपको याद रखना से नेक्स्ट इज द यूरेनस अराउंड, जिसको आप बोलते हैं। सो यार वन ऑर्बिट अराउंड सन 84 ईयर्स। वन स्पिन अराउंड एक्सिस अपने अक्ष पर इसका जो घूर्णन होता है 17 घंटे 14 मिनट में होता है। नेपच्यून का वन ऑर्बिट अराउंड सन 164 164 दिन, है ना, परिभ्रमण काल। और इनके इसके अक्ष पर 16 घंटे 7 मिनट। नंबर ऑफ मून से ये क्या है? लगभग 27 है किसके? यूरेनस के, अराउंड के। नेपच्यून के लगभग 13 हैं। ठीक है, तो ये आपको इन्फॉर्मेशन याद रखनी ना हो। क्यों अभी हम ज़्यादा आपको नहीं बता रहे, क्योंकि आपके सिलेबस में भी 6 की बुक में इतना ही दिया हो। जैसे जैसे हम आगे की कक्षाओं में जाएंगे, आगे की क्लास की बुक का डिस्कशन करेंगे, वैसे आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्या मिलेंगे वहाँ पर? बहुत ज़्यादा से ज़्यादा आपको वहाँ पर इंफॉर्मेशन प्राप्त होती रहेंगी। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं जुपिटर, सैटर्न एंड यूरेनस हैव रिंग्स। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि जुपिटर है और सैटर्न और यूरेनस, इनके आसपास क्या होती हैं? जैसे ये क्या है? सन है। ठीक है, अब सॉरी सैटर्न है, शनि है। इसके चारों ओर आपको इस तरीके की कुछ रिंग नजर आएंगी, है ना। तो दीज आर बिल्ड ऑफ स्मॉल डेब्रिज। ये किसकी हैं? स्मॉल डेब्रिज की, मतलब छोटे छोटे जो यहाँ पर डेब्रिज हैं, जिसको आप बोलते हैं कचरा बोल सकते हैं। डेब्रिज जो वहाँ पर उल्कापिंड या क्षुद्र जो टूट के रह जाते हैं उनका मटेरियल, तो उससे बने हुए सॉल इन। अब यहाँ पर इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है, सॉल इन द रोमन माइथोलॉजी सन गॉड, मतलब सन कैसे, सोलर कैसे बना? तो ये रोमन माइथोलॉजी में सन को भगवान कहते हैं। मीन्स रिलेटेड टू द सन, द फैमिली ऑफ द सन इज देयरफॉर कॉल्ड द सोलर सिस्टम। यानी कि किसका परिवार? सूरज का परिवार क्या कहलाता है? सौर मंडल कहलाता है। नाउ अब हम बात करते हैं अपनी पृथ्वी की, है ना। प्यारी पृथ्वी जो कि किस कलर की दिखाई देती है? हमें ब्लू कलर की दिखाई देती है। पृथ्वी की बहन किसको बोलते हैं?
विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सिस्टर ऑफ अर्थ, ये आप कमेंट में बताएंगे। द शेप ऑफ द अर्थ इज जियोइड। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि पृथ्वी का जो आकार कैसा है, वो कभी आप स्कूल के टाइम में पढ़ते होंगे, नारंगी है या ऐसा है। सो इट इज ए जियोइड, यानी कि जियोइड मीन्स एन अर्थ लाइक शेप। किसके जैसा? अर्थ का अपना एक यूनिक आकार है, ठीक है। तो ये क्या कह सकते हैं, ये एक यूनिक आकार है। सो एयर इट इज, ध्रुवों के पास ये थोड़ा सा क्या होगी, चपटी होगी, एंड इसीलिए इसको बोल सकते हैं भू ऑब, GOED। भू ऑब का मतलब, या जियोइड का मतलब ये है अर्थ एन अर्थ लाइक शेप, यानी कि पृथ्वी के समान आकार। द अर्थ इज द थर्ड नियरेस्ट प्लेनेट टू द सन, ये भी हमने आपको बताया। इन साइज इट इज द फिफ्थ लार्जेस्ट प्लेनेट, ये भी हमने आपको बताया। सो इट इज स्लाइटली फ्लैटेंड एट द पोल। फ्रॉम द आउटर स्पेस द अर्थ अपीयर्स ब्लू बिकॉज इट्स, अब ये प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि ये नीला क्यों दिखाई देता है ना। सो फ्रॉम द आउटर स्पेस द अर्थ अपीयर्स ब्लू बिकॉज इट्स 2/3 surface is covered by water and it is therefore called a blue planet। ये क्यों है? यहाँ पर अंतरिक्ष से देखेंगे तो आपको इसका कलर नीला दिखाई देता है, क्योंकि इसकी 2/3 हिस्सा जो है वो पानी से सतह ढका हुआ है, इसलिए इसे नीला ग्रह कहते हैं, ठीक है। अब आप हमें बताएंगे लाल ग्रह किसे कहते हैं, है ना, और पृथ्वी की बहन किसे कहते हैं, ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। सो नेक्स्ट इज अबाउट दिस इज, सो हियर ड्यू टू ऑल दीज सर्कमस्टांसेस हियर लाइफ इज पॉसिबल, यानी कि यहाँ पर गैस है, कौन सी? ऑक्सीजन गैस है, ना यहाँ पर ज़्यादा कोल्ड है, ना यहाँ पर ज़्यादा गर्म है, यानी कि ना गर्म ना ठंडा। तो इसकी वजह से यहाँ पर जो है कि सर्वाइव किया जा सकता है और सर्वाइव किया जाता है, लाइफ यानी कि जीवन यहाँ पर संभव है। द मून इज द ओनली वन सैटेलाइट ऑफ द अर्थ, क्योंकि ये हमारा टॉपिक ही था सौर मंडल में पृथ्वी, है ना। मून इज द ओनली वन सैटेलाइट ऑफ द अर्थ, केवल एक है। तो ये क्या है? ये लगभग 3,84,400 किलोमीटर पृथ्वी से दूर है। इसका जो डायामीटर है वो क्या है? 1/4 दैट ऑफ द अर्थ, 1/3 है ना, पृथ्वी का 1/3 है। द मून मूव्स अराउंड द सन इन 27 डेज, जिसको आप बोलते हैं कि एक जो महीने होते हैं, जो आप हिंदी कैलेंडर देखते हैं उसमें 27 दिन का महीना होता है। जैसे क्या होता है? आषाढ़, सावन, है ना। सो दीज आर अकॉर्डिंग टू द मून जो होता है रिवॉल्व करता है 27 दिन में, तो ये 27 दिन में पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा लेता है। नेक्स्ट इज इम्पॉर्टेंट थिंग, सबसे पहले नील आर्मस्ट्रॉन्ग वॉज द फर्स्ट मैन टू स्टेप ऑन द सर्फेस ऑफ द मून ऑन 21 जुलाई 1969। अब इंडिया से सबसे पहले किसने इस पर ऐसा कदम रखा था? नेक्स्ट एस्ट्रॉयड, यानी कि क्षुद्र ग्रह। देयर आर न्यूमरस टीनी बॉडीज विच ऑल्सो मूव अराउंड द सन, दीज बॉडीज आर कॉल्ड एस्ट्रॉयड। मतलब ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे पिंड हैं, है ना, जो कि क्या है, इसके चारों ओर, सूरज के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। एस्ट्रॉयड्स और रॉकी वर्ड्स रिवॉल्विंग अराउंड द सन दैट आर टू स्मॉल टू बी कॉल्ड प्लैनेट। मतलब ये बहुत ज़्यादा छोटे हैं, इसी वजह से इसको क्या नहीं कह सकते, हम ग्रह नहीं बोल सकते। दे आर ऑल्सो नोन एज द प्लैनेटॉइड्स और माइनर प्लैनेट्स। इनको हम प्लैनेटॉइड्स और छोटे क्या बताते हैं, छोटे ग्रह भी बताते हैं, जो कि अब ये कैसे आए, ठीक है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि ये किसके किसके बीच में पाए जाते हैं। सो आपको याद रखना है, इट इज मार्स एंड इट इज जुपिटर, यानी कि मंगल और ग्रह के बीच में एक बेल्ट पाई जाती है। ये क्या है? दिस बेल्ट इज नोन एज एस्ट्रॉयड बेल्ट एंड दिस एस्ट्रॉयड बेल्ट फाउंड बिटवीन द मार्स एंड द जुपिटर। तो ये क्या होते हैं? अकॉर्डिंग टू द साइंटिस्ट दीज एस्ट्रॉयड्स, क्षुद्र ग्रह क्या है? दीज आर द पार्ट्स ऑफ दीज प्लैनेट्स। ये इन सारे ग्रहों के ही पार्ट हैं, जो कि बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूटकर अलग हो गए, है ना। नेक्स्ट थिंग इज अबाउट दिस, इन टोटल मास ऑफ द एस्ट्रॉयड इज लेस देन दैट ऑफ अर्थ मून, यानी कि जो टोटल मास है, इसका भार है, वो पृथ्वी का जो चंद्रमा है उससे भी कम है। द स्मॉल पीसेज ऑफ रॉक्स विच मूव अराउंड द सन आर कॉल्ड मेट्रॉइड। अब मेट्रॉइड किसको बोलते हैं? उल्कापिंड। क्या है? सूर्य के चारों चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्कापिंड बोल सकते हैं।
मेट्रॉइड्स आर ऑब्जेक्ट्स इन स्पेस दैट रेंज इन साइज फ्रॉम डस्ट ग्रेन टू स्मॉल एस्टेरॉइड, मतलब ये आपके धूल कण से भी लगातार और उससे बड़े भी हो सकते हैं, है ना। ये मतलब इतना अगर देखें, और ये उल्कापिंड, तो क्या बोलते हैं कि उल्कापिंड गिर रहा है जिसकी वजह से यहाँ पर ये प्रॉब्लम होगी, वो प्रॉब्लम होगी। नेक्स्ट इज अबाउट द गैलेक्सी, आकाशगंगा जिसमें आप बोलते हैं, यानी गैलेक्सी या निहारिका। A galaxy is a huge system of billion of stars and clouds of dust and gases bound together by gravity, यानी कि एक बहुत बड़ा समूह है किसका, करोड़ों तारों का, बादलों का, किसके, डस्ट यानी कि धूल के बादल, गैस जो एक दूसरे से बंधे हुए हैं, किससे, ग्रेविटी के द्वारा, गुरुत्व के द्वारा, गुरुत्वाकर्षण पुल, गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा। देयर आर मिलियन ऑफ सच गैलेक्सीज दैट मेक द यूनिवर्स, मतलब लाखों, है ना, निहारिकाओं से ये, गैलेक्सियों से ये यूनिवर्स, ब्रह्मांड बना हुआ है, ठीक है। सो आवर सन, अ स्टार एंड ऑल द प्लैनेट्स अराउंड इट आर पार्ट ऑफ गैलेक्सी, यानी कि जो हमारा सोलर सिस्टम है, हमारा सन है, जो तारा है, वो किसका हिस्सा है, मिल्की वे गैलेक्सी का, यानी कि कौन सी, आकाश गंगा या पट्टी आकाश गंगा या मिल्की वे। दे कम इन अ वैरायटी ऑफ शेप एंड साइज, इनका बहुत विभिन्न प्रकार का शेप होता है, साइज होता है। द मिल्की वे इज ए लार्ज बर्ड स्पायरल गैलेक्सी, यानी कि अब इसका ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्पायरल कैसा, ये स्पायरल है ना। ये आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा कि इसका जो आकार है वो कैसा है, स्पायरल है, ठीक है। नेक्स्ट इज अबाउट दिस, अब आप देखते होंगे बहुत सारे और गैलेक्सी कॉल्ड मिल्की वे बिकॉज इट्स अपीयर्ड एज अ मिल्की बैंड ऑफ लाइट इन द स्काई व्हेन यू सी इट इन रियली डार्क एरिया लाइक दिस, इट इज अ क्या है, मिल्की वे गैलेक्सी या पट्टी आकाश गंगा है। हमारा सौरमंडल इसी आकाश गंगा का भाग है ना। तो यहाँ पर क्या होता है, प्राचीन समय में एक कल्पना थी कि आकाश में एक नदी प्रवाहित होती है, किसकी, प्रकाश की, लाइक एज गंगा, जैसे पृथ्वी पर गंगा। सो इसके कारण क्या हुआ कि ये सफ़ेद दिखाई देती थी, दुधिया दिखाई देती थी, इसकी वजह से इसका नाम आकाश गंगा रखा गया, ठीक है। सो यहाँ पर ये आकाश गंगा कहलाती है। सो यार अब हम बात करते हैं कि अगर आप देखें कि ये आकाश गंगा कैसे है, तो सबसे बड़ा क्या है यहाँ पर, ब्रह्मांड, ठीक है, यानी कि यूनिवर्स। उसके बाद क्या करते हैं हम, गैलेक्सी यानी कि निहारिका या आकाश गंगा सेकेंड उसके अंदर है। अब इसके अंदर क्या है, सौर सिस्टम, सोलर सिस्टम यानी कि सौर मंडल। अब इस सौर मंडल में एक हमारा क्या है, पृथ्वी है, यानी कि इट इज अ सिस्टम। यहाँ पर आप देखते होंगे कि एक ब्रह्मांड में क्या बहुत सारे निहारिकाएँ हैं, गैलेक्सी, आकाश गंगा है। फिर उसके अंदर बहुत सारे सौर मंडल हो सकते हैं, यानी सोलर सिस्टम होते सकते हैं। फिर उसके अंदर बहुत सारे प्लैनेट हैं, जैसे कि हमारा पृथ्वी। नाउ ज्योग्राफी क्या है, भूगोल को आप कैसे बोल सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर हम कुछ डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं। ज्योग्राफी इज एन इंग्लिश वर्ड, ये क्या है, यह एक अंग्रेजी का शब्द है। इट हैज़ इट्स ओरिजिन इन ग्रीक, इसका ओरिजिन कैसे हुआ है, ग्रीक वर्ड में हुआ है। इसका मतलब है रिलेट टू द डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ, यानी कि ज्योग्राफी ग्रीक भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ है पृथ्वी का विवरण, है ना, या एक्सप्लेनेशन आप बोलते हैं। इट इज मेड ऑफ टू ग्रीक वर्ड, कौन से, जी मीनिंग द अर्थ यानी कि पृथ्वी, एंड ग्राफिया द मीनिंग ऑफ दिस, या इसका मतलब क्या है, राइटिंग, मतलब इसके बारे में लिखना। जैसे कि आपको कुछ भी पता चलता है पृथ्वी के बारे में तो आप उसके बारे में लिखते हैं, है ना। सो यार अब बात करते हैं, तो यहाँ पर विभिन्न क्या है, पृथ्वी से रिलेटेड बहुत सारी संबंधित यहाँ पर अध्ययन होते हैं। जैसे आप बोलते हैं जियोलॉजी, है ना, जियोमेट्री, जियोइड, तो ये क्या है। सो जी इट इज अ ग्रीक वर्ड, जियोलॉजी यानी लॉजी का हमेशा मीनिंग क्या होगा कि अध्ययन, स्टडी, है ना। सो जब ये टर्म बना जियोलॉजी, सो इट इज मीनिंग ऑफ दिस द स्टडी ऑफ द अर्थ, यानी कि पृथ्वी का अध्ययन। नेक्स्ट इज अबाउट द जियोमेट्री, मतलब मेट्री क्या है, मेजरमेंट से रिलेटेड है। सो व्हेन इट इज इंक्लूडेड जियोमेट्री, तो यहाँ पर आप बोलेंगे पृथ्वी का मापन, है ना, ये खगोल क्या है, कितनी डिस्टेंस है, कितनी देर में यहाँ पर आते हैं, है ना। नेक्स्ट इज जियोइड, यानी कि पृथ्वी के आकार के
अनुरूप। सो फ्रेंड्स, ये हमारा था पृथ्वी, किसमें, सोलर सिस्टम में। नाउ अभी हम आपको फिर से एक बात बता दें कि हाउ मच टाइम टेकन बाय द अर्थ टू ट्रेवल, यानी कि 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, यानी कि सो इवन एट दिस स्पीड द लाइट ऑफ द सन टेक्स अबाउट 8 मिनट्स टू रीच द अर्थ। अब इसको आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पृथ्वी से कितनी दूर है, जबकि 3 लाख सेकंड जो होते हैं, 3 लाख किलोमीटर 1 सेकंड में ट्रैवल करती है, और उसके बाद भी 8 मिनट लगते हैं लगभग पृथ्वी पर इसको आने में, सूरज से किसको, प्रकाश को आने में। सो फ्रेंड्स, इट इज़ इम्पॉर्टेंट आप हमारे चैनल के साथ बने रहें, हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अभी ये हमारा पहला ही क्या है, चैप्टर है किसका, 6th क्लास का और हैबिटाट का, यानी कि हमारा जो हैबिटाट है, द अर्थ और हैबिटाट, इट इज द टाइटल ऑफ दिस बुक। सो स्टे ट्यून विद अस। तो क्या करना है, आप इसको, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, आफ्टर दैट यू कैन रजिस्टर योर नंबर फॉर द टेस्ट पेपर। अब आपको एक सैंपल मिलेगा कि उस टेस्ट पेपर को देखेंगे कहाँ पर है, और अभी आपको क्या होगा, डेली का डेली अपडेट दिया जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप में। सो नोट डाउन द नंबर 7398, क्या है, नोट डाउन द नंबर 773981212232, है ना। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।